हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मानव रोग, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और उसका कैसे उपचार किया जाए। इन सब से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखें। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। ऑप्शन है आंत ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं, डिप्थीरिया, टिटनेस या काली खांसी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आंत ज्वर, टाइफाइड। अगला देखें क्या कह रहा है। सफ़ेद दाग, जिसे साइंस की भाषा में ल्यूकोडर्मा कहते हैं, का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है लुकोसिन, उसके बाद लुकोजेन, और फिर लुकोप्सिन और लुकोट्रेप्सिन। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या है, ए है। ये लुकोसिन हर्बल द्वारा सफ़ेद दाग का इलाज किया जाता है और ये एक कंपनी, इसका नाम है डाइबर हल्द्वानी, जो है कहाँ की, उत्तराखंड की एक कंपनी है, उसके द्वारा विकसित किया जाता है। कहाँ के है, उत्तराखंड, इसके द्वारा विकसित किया जाता है। कौन सी दवा, लुकोसिन। आगे देखें। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन हमारे पास है हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज या गलसुआ। तो बात करें कि रेबीज यहाँ पर सही ऑप्शन है और इसे साइंस की भाषा में हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो रेबीज से पीड़ित होते हैं, वो पानी और आग के पास जाने से उन्हें डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं इससे। और ये रोग हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। और बात करें कि ये फैलता कैसे है। जो ये पागल कुत्ते होते हैं या संक्रमित कुत्ते, आप कह सकते हैं पागल कुत्ते या संक्रमित कुत्ते, या पागल जो जंगली जानवर होते हैं या संक्रमित जंगली जानवर होते हैं, उनके द्वारा ये रोग फैलता है। आगे देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है। कम इंसुलिन स्राव का, कम थायराइड स्राव का, या कम एस्ट्रोजन स्राव का, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि जब इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे आप डायबिटीज भी कहते हैं। जो हमारा अग्न्याशय उसकी जो बीटा सेल है ना, बीटा कोशिकाएं, वो इंसुलिन का स्रावण करती हैं। जब अग्न्याशय की बीटा सेल्स इंसुलिन का स्रावण कम कर देती हैं, बंद कर देती हैं, तब व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। और ये इंसुलिन करता क्या है कि ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। आगे देखें। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। कौन सी बीमारी कम्युनिकेबल नहीं है। आंत्र ज्वर, खसरा, गठिया या इन्फ्लुएंजा। तो बात करें कि गठिया, ये जो है संक्रामक नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। आगे देखें। प्रश्न में कह रहा है रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है क्या। संधिशोथ, गठिया या आमवात या आमवनिक हृदय। तो बात करें कि इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या है, बी वाला। जब ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तब गठिया रोग हो जाता है। और ये होता क्या है कि जो ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है ना, जो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल के रूप में जो कंडरा है ना उसके पास इकट्ठा होता है, कंडरा के पास इकट्ठा होता है। और फिर होता क्या है कि जोड़ों में तेजी से दर्द होता है, जिससे हम कहते हैं गठिया रोग। आगे देखें। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। हैजा, खसरा और मलेरिया या मधुमेह। तो बात करें कि जो मधुमेह है, डायबिटीज है, ये जो है जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, शुगर कहा जाता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, संक्रामक बीमारी नहीं है। जबकि हैजा, मलेरिया और खसरा ये सभी के सभी संक्रामक बीमारी है। आगे देखें। कह रहे डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है क्षय रोग का, पोलियो का, या जो है डिप्थीरिया का, या उपयुक्त सभी। तो बात करें कि डीपीटी के उपयोग से किसका रोकथाम होता है, डिप्थीरिया का। और ये रोग होता है, इस रोग में होता क्या है
कि गले में झिल्ली बन जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ये इसका लक्षण है। आगे देखें, अगला कह रहा है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है, तो सूखा रोग या सिफिलिस या बेरी या खसरा। तो बात करें खसरा, ये वायरस या विषाणु से होने वाला रोग है। आगे देखें, अगला है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है। तो बात करें इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स या रिंडरपेस्ट। तो बात करें ये तीनों के तीनों मनुष्यों में होने वाले रोग है, जबकि रिंडरपेस्ट कहाँ होता है, जानवरों में होता है। ये जानवरों में वायरस सही होता है, लेकिन जानवरों में होने वाला एक रोग है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, कह रहा है हाइड्रोफोबिया, जिसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, रेबीज। रेबीज रेबीज कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो ये रेबीज का विषाणु, या कह लीजिए इसको एक नाम और दिया जाता है लिस्सा विषाणु, लिस्सा वायरस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। जो डेंगू विषाणु से होता है इसे कहा जाता है, क्या कहता है, रेमिटेंस बुखार या कोडिटियन बुखार या साधारण बुखार या हड्डी तोड़ बुखार या जो है पेल एब्स्टीन बुखार। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या है, हड्डी तोड़ बुखार। होता है क्या इसमें, किसमें ना चेहरे पर चित्तियाँ पड़ जाती हैं, लक्षण है चेहरे पर चित्तियाँ पड़ जाती हैं, धारियाँ पड़ने लगती हैं, ये जो है इस रोग का लक्षण है। और बात करें कि आँखों में, इसमें आँखों में और जोड़ों में, आँखों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, तीव्र दर्द होता है, किसमें किसमें, आँखों में और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। और कभी कभी ये रोग महामारी के रूप में भी फैलता है। आगे देखें, प्रश्न में कह रहा है किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होता है, फोलिक अम्ल या विटामिन B12, लोहा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हैं। लोहे की कमी के कारण भी रक्ताल्पता होता है, फोलिक अम्ल के कारण भी, और फिर विटामिन B12 की कमी के कारण भी रक्ताल्पता या एनीमिया, साइंस की भाषा में क्या कहते हैं इसे, एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, कह रहे कि काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न है, पर्टुसिस या कंठमाला या वेरियोला या रुबेला। तो बात करें पर्टुसिस, काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है, नॉन कम्युनिकेबल रोग है। तो खसरा या जालंतक या रोहिणी या मधुमेह। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये प्रश्न थोड़ा सा दूसरे शब्दों में लिखा हुआ था कि डी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है, असंक्रामक है। कैसा है, असंक्रामक रोग है ये। आगे देखें, अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, अम्यूबिसिस या हैजा या हेपेटाइटिस ए या इन्फ्लुएंजा। तो बात करें इन्फ्लुएंजा, ये खाद्य जनित रोग नहीं है। आगे देखें, कह रहे मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। कह रहे इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है, कैंसर का, हैजा का, डिप्थीरिया का या क्षय रोग का। तो बात करें कि हैजा रोग, मक्खियां फैलाती है इसको, हैजा रोग को। और इस रोग में होता क्या है कि जल की बॉडी में कमी होती है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, जल की कमी होती है बॉडी में, और रक्त संचार धीमा हो जाता है। क्या होता है, रक्त संचार धीमा पड़ जाता है, जिससे व्यक्ति की जल्दी से मृत्यु हो जाती है। आगे देखें, अगला कह रहा है एड्स का विषाणु शरीर में कह रहे किसको नष्ट कर देता है, प्रतिरक्षा तंत्र को या परिसंचरण तंत्र को या यकृत को या लाल रक्त कणिकाओं को। तो बात कह रहे हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको नष्ट करता है कौन, एड्स। जो हमारा WBC है जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, सबसे पहले एड्स का जो वायरस है HIV वो उसी को नष्ट कर देता है। यहाँ पे एक बात और समझें कि एड्स, इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न क्या रहा है, प्रश्न में जल से भय किस रोग का लक्षण है, पोलियो का लक्षण है, खसरा का लक्षण है, रेबीज का या हेपेटाइटिस का। तो बात करें कि हमने कहा था साइंस की भाषा में रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है उसे भय लगता है, किससे,
आग से और जल से, इन दोनों से उसे बहुत ज़्यादा भय लगता है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला सही है। आगे देखें, इबोला क्या है? कह रहा है पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग, एक सुनामी का नाम, या अरब देशों में संचालित आतंकरोधी अभियान, या अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटित ज्वालामुखी। तो बात करें कि इबोला जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में सीमित या फैला हुआ एक विषाणु है। और ये हुआ क्या कि एक वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है इबोला। उसी नदी के किनारे एक गांव में सबसे पहले जो है इस रोग की मतलब इस वायरस की पहचान हुई थी। इसी वजह से इसका नाम इबोला रख दिया गया। आगे देखें, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? हैजा, निमोनिया, रेबीज या कुष्ठ रोग। तो बात करें यहाँ पर हैजा बिल्कुल से ठीक है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो रेबीज, अभी हमने बात किया था। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? खसरा, तपेदिक, डिप्थीरिया या टाइफाइड। तो बात करें खसरा, ये विषाणु जनित रोग है इस फिलहाल। अगर देखें निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? ल्यूकीमिया, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, छोटी चेचक। तो देखें किसमें ल्यूकीमिया, ये इसमें सही ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि ल्यूकेमिया आप कह सकते हैं कि WBC की अधिकता से होने वाला ये क्या है? रोग है। और एक होता है ल्यूकोपीनिया, ये WBC की कमी से होने वाला रोग है। आगे देखें, पीलिया किससे संबंधित है? गुर्दे से, अग्न्याशय से, यकृत से या गृहिणी ड्यूडेनम से। तो बात करें कि पीलिया रोग प्रभावित करता है किसको? यकृत को, लीवर को। आगे देखें, कह रहे हैं एलिसा टेस्ट के कारण, यहाँ पे कुछ भरना है चारों में से, के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? जोस्टर वायरस या डेंगू वायरस या HIV या इन्फ्लुएंजा वायरस। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या है? HIV। देखें एलिसा जो है, एलिसा एक टेस्ट का नाम है। जिस तरह से आप टाइफाइड टेस्ट करने के लिए वायरल टाइफाइड लेते हैं, उसी तरह से आप कोई HIV टेस्ट लेना हो तो उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट, जो पता किया जाता है कि व्यक्ति के अंदर HIV वायरस मौजूद है या नहीं मौजूद है, ये पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले इस जो ये वायरस है HIV, इससे पीड़ित व्यक्ति कहाँ पे मिला था? कैलिफोर्निया में मिला था। कैलिफोर्निया कहाँ पे है? अमेरिका में है। यहाँ पे सबसे पहला इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिला था। आगे देखें, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचार की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? तो बात करें ऑप्शन इसमें रोनाल्ड रॉस, पैट्रिक मैनसन या चार्ल्स जॉनसन या चार्ल्स लेब्रन। तो बात करें कि किसे मिला था? रोनाल्ड रॉस को मिला था। कब मिला था? 1907 ईस्वी में। कब मिला था? 1907 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में, सॉरी 1880 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले ये ढूंढा था कि जो मलेरिया हो रहा है ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण हो रहा है। इस बात को का पता लगाया था 1887 ईस्वी में। इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण ही ये मलेरिया रोग हो रहा है। इसकी पुष्टि कब हुई थी? 1887 में। ढूंढा कब था? 1880 ईस्वी में। और 1907 ईस्वी में इस कारण से रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखें, कह रहे हैं निम्नलिखित इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया, गठिया, पीलिया या छोटी माता। तो बात करें मलेरिया मच्छरों से फैलने वाला एक रोग है। आगे देखें,
कह रहे निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। इन चारों से बताना है कि किससे नहीं फैल सकता है। तो मच्छर का काटना, स्तनपान, एक ही सुई का बहुप्रयोग या यौन संबंध। तो बात करें मच्छर के काटने से HIV फैलता नहीं है। आगे देखें, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। विषाणु मतलब वायरस से होने वाला रोग है। टिटनेस, टाइफाइड, क्षय रोग या एड्स। तो बात करें एड्स यहाँ पे सही है। ये किस विषाणु से होता है? HIV। आगे देखें, कह रहा मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? RAST, रोस्ट, एलिसा या IgE या हीमोग्लोबिन या IC। तो बात करें कि यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी वाला। अब समझते हैं, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। एलिसा किसके टेस्ट के लिए होता है? HIV टेस्ट। और जो बाकी बच रहे हैं ये सभी के सभी एलर्जी टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखें, कह रहा है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? मच्छर के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा या भोजन के द्वारा। तो बात करें कि मच्छर के द्वारा ये जीका वायरस इसका वहन होता है फिलहाल। और सबसे पहले यहाँ ढूंढा गया था 1947 ईस्वी में। कहाँ पर ढूंढा गया था? युगांडा में। युगांडा में सबसे पहले ये ढूंढा गया था। और यदि मान लीजिए कोई माता है जो प्रेग्नेंट है या गर्भवती है, ठीक, कोई माता गर्भवती है, यदि जीका वायरस उसके अंदर चला जाए, या कह लीजिए कि जो मच्छर है जो जीका वायरस लिए हुए अपने पास, या कह लीजिए कि संक्रमित है, यदि वो उस माता को काटता है या वो माता संक्रमित होती है जीका वायरस से, तो उसके अंदर जो पलने वाला बच्चा है ना, वो उसका मस्तिष्क अपूर्ण होता है, अन्य जो बच्चे होते हैं उससे कुछ डिफरेंस होता है। आगे देखें, कह रहे ल्यूकोडर्मा की बीमारी होती है किसमें? गले में, त्वचा में या यकृत या आंखों में। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा बी सही है, ल्यूकोडर्मा, या आप कह सकते हैं सफ़ेद त्वचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी वाला सही है। फिर देखें क्या कह रहा है कि वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है क्या? तपेदिक टीबी या चेचक, खसरा और हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पे डी वाला सही है। आगे देखें, क्या मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक, खौज वाहक, उष्मइत्र। तो बात करें कि क्या हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए एक शब्द रोगाणुवाहक। आगे देखें, अगले प्रश्न में कह रहा है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर या प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो बात करें यहाँ पर हमारा ए वाला सही है, ल्यूकेमिया। थोड़ी देर पहले हमने कहा था आपसे कि ल्यूकेमिया क्या होता है? WBC की अधिकता के कारण होने वाला एक रोग है। तो कैंसर की परिभाषा आप समझते होंगे। कैंसर हम कहते हैं कि अनियंत्रित एवं असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि को ही हम कैंसर कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ल्यूकेमिया एक प्रकार के मानव रोग है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, अर्थात कि उसमें क्या होता है कि WBC की अधिकता हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, इतनी देर से बढ़ते हैं WBC की अनियंत्रित हो जाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि ल्यूकेमिया एक तरह के WBC का कैंसर है। आगे देखें, अगला कह रहा है सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसी वर्गीकृत नहीं किया सकता। किसको? कार्सिनोमा को, और ल्यूकेमिया या मेलिलोमा या लिम्फोमा। तो बात करें यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है कार्सिनोमा। ये घातक गांठ होती है कार्सिनोमा, यहाँ पे ये सही है। आगे देखें क्या कह रहा है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट को, रोग कारण विज्ञानी या मूत्र विज्ञानी या अर्बुद। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, रिंडरपेस्ट। तो थोड़ी पहले हमने कहा था कि जो रिंडरपेस्ट है वो जानवरों में होने वाला है, विषाणुओं से ही होने वाला है, लेकिन जानवरों में होने वाला एक रोग है। इस वजह से यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है?
काली खांसी, टिटनेस, खसरा, या काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, या टिटनेस, डिप्थीरिया या चेचक। तो बात करें यहाँ पे बी वाला सही है, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ये ट्रिपल वैक्सीन देने से इन तीनों रोगों से मुक्ति मिलती है या इनके प्रतिरोधक तैयार होते हैं। अगला देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? मलेरिया, पीलिया, एड्स या टाइफाइड। तो बात करें कि एड्स, यहाँ पे क्या बनेगा? एड्स। एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, यहाँ पे सी वाला सही है। आगे देखें, अगला कह रहा है इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा, पिस्सू या रैट फ्ली से संक्रमित होता है? रोहिणी, डिप्थीरिया, मलेरिया, कॉलेरा या प्लेग। तो बात करें यहाँ पे डी वाला सही है। और इससे प्लेग बहुत पुरानी बीमारी है और इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है या पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें जो रोडेंट होते हैं ना, रोडेंट अर्थात कुतरने वाले, उनसे फैलने वाला ये रोग है। आगे देखें, अगला कह रहा है कि पीलिया एक बीमारी है किसकी? फेफड़े की, हृदय की, आँख की या यकृत की। तो बात करें कि जो पीलिया रोग है वो यकृत को, लिवर को प्रभावित करता है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, कह रहा है प्रश्न में कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या क्वाशियोरकर। तो बात करें कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? क्वाशियोरकर, जिसमें क्या होता है कि बच्चों का पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, हड्डियाँ पतली हो जाती हैं, ये इसके लक्षण है। और वैसे बात करेंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है एलिसा निम्नलिखित में से क्या है जिस केंद्र में पहले एड्स का पता चला था? वो क्या एलिसा कहलाता है? या एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है? या सबसे पहले व्यक्ति जिसका एड्स से मृत्यु हुई थी उसे एलिसा कहते हैं? या वायरस जो एड्स का कारण बनता है? तो बात करें कि इसमें हमारा सही ऑप्शन है कौन सा? बी वाला। एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच, एक टेस्ट, हमने कहा जिस तरह से आप टाइफाइड चेक कराने के लिए विडाल टाइफाइड का ये शब्द यूज करते हैं, वैसे ही एड्स का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एलिसा टेस्ट लेते हैं। आगे देखें, अगला कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, रेबीज, स्कर्वी या इन्फ्लुएंजा। तो बात करें कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज, हाइड्रोफोबिया। आगे देखें, कह रहा है एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी के किस रोग का उपचार किया जाता है? से किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर का, हृदय रोग का, कुष्ठ रोग या मधुमेह। तो बात करें हृदय रोग। इसमें होता क्या है कि जो धमनियाँ जाम हो जाती हैं उनको साफ करके फिर से रक्त के मार्ग को, मतलब रक्त को संचित करने का काम किया जाता है। आगे देखें, अगला है कह रहा है गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? तो बात करें जोड़ों को प्रभावित करती है गठिया। आगे देखें, अगला है कह रहा है कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? त्वचा का करता है, हड्डियों का करता है, अंगों का करता है या आँखों का करता है? तो बात करें आँखों का करता है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? खसरा, रोहिणी, जालंतक या मधुमेह, डायबिटीज, शुगर। तो बात करें यहाँ पे शुगर सही है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है अर्थात कि संक्रामक नहीं है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। यदि वीडियो आपको ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।